छोटी बहू जरा सुन। जी मम्मी जी। छोटी बहू, तूने आज सब्जी कैसी बनाई है? उसमें तेल मसाला इतना डाल दिया है और सब्जी भी कच्ची रह गई है। क्या मम्मी जी, सब्जी में तेल मसाले तेज हो गए हैं और सब्जी भी कच्ची रह गई है। मम्मी जी वो क्या है ना, आज मैंने सब्जी ना थोड़ी जल्दीबाजी में बनाई है क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए लेट हो रही थी। अरे छोटी बहू, जब तुझे डॉक्टर के पास जाना था सुबेरे जल्दी उठ जाती। जल्दी नहीं उठेगी तो यही होगा, जल्दबाजी में उल्टा सीधा काम होगा। अरे ये क्या, इसे तो सुबह सुबह मम्मी जी से डांट पड़ रही है। ये सीन देख के तो मेरा दिन ही बन गया। अब मुझे भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। छोटी बहू, तेरी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन हमारे घर के हिसाब से तुझे खाना बनाना नहीं आया। सॉरी मम्मी जी, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चल ठीक है, मार्केट जब जाना ना, मेरी बीपी की दवाई खत्म हो गई है, उसे लेते आना। ठीक है मम्मी जी, लेती आऊँगी। अब तो मेरी इस जेठानी के कलीजे में ठंड पड़ गई होगी। मम्मी जी से डांट जो पड़ रही है मुझे। मम्मी जी मैं तो अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, क्या आप भी चाय पियोगे? उसके साथ ना मैं ब्रेड बटर खा लूंगी। अरे बड़ी बहू, ब्रेड बटर तू क्यों खाएगी? छोटी बहू ने खाना बना रखा है ना, जाके तू खा ले। अरे मम्मी जी, खाना खाने लायक होगा तभी तो खाऊंगी। सब्जी इतनी कच्ची है और मिर्च मसाले वो तो पूछो ही मत। डॉली को पता नहीं कब खाना बनाना आएगा ढंग का। कोई बात नहीं बड़ी बहू, छोटी बहू को ना मैं खाना बनाना सिखा दूंगी। जो उससे सब्जी खराब हुई है मैं उसे सही कर दूंगी। हैं? अभी मेरे आने से पहले तो मम्मी जी डॉली को इतना डांट रही थी और अब मेरे आते ही बिल्कुल शांत हो गई। कुछ समझ नहीं आया मुझे। मम्मी, अगर आपने मुझे ढंग का खाना बनाना सिखा दिया होता ना तो मुझे 4 बातें नहीं सुननी पड़ती। आपको पता है मेरी जेठानी कितना टेस्टी खाना बनाती है, उसकी वजह से मुझे सुननी पड़ जाती है। चलो मम्मी, रखती हूँ फोन। मम्मी जी ने ना आज घर में कीर्तन रखवाया हुआ है, उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है। मम्मी जी एक बात तो है, थक तो गए हैं पर आज के कीर्तन में ना आनंद बहुत आया। मंडली वालों ना भजन बहुत बढ़िया गाए। अरे बड़ी बहू, मंडली वालों ने भजन अच्छे गाए थे लेकिन लोग कम आए थे। ये सब तेरी वजह से हुआ। मैंने तुझे 3 दिन पहले ही बोला था कि हमारे घर में कीर्तन है, सब पड़ोसियों को बोल देना। एट ए टाइम तू फोन करती है तो कौन आएगा? सॉरी मम्मी जी, आज मेरी वजह से कीर्तन में बहुत कम लोग आए थे। वो क्या है ना, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं उनके साथ बिजी हो गई थी तो किसी को फ़ोन ही नहीं कर पाई। आज सुबह ही तो फ़ोन किया। सॉरी मम्मी जी। सॉरी की बच्ची, जब तेरे पास टाइम नहीं था मुझे बता देती, मैं छोटी बहू को बोल देती, वो कर देती सबको फोन। ये क्या, इसको मम्मी जी से डांट पड़ रही है? वैसे ये है तो इसी लायक। ये सीन देखने में मज़ा बड़ा आ रहा है। चलो मैं भी आग में घी डालने का काम कर ही देती हूँ। मम्मी जी नाराज़गी छोड़ो ना, मैं कह तो रही हूँ आगे से गलती नहीं होगी। मम्मी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मी जी वैसे एक बात है, आज आपने मंडली बड़ी जबरदस्त मंगवाई थी और खर्चा भी बहुत कर दिया था, पर क्या फायदा, आज कीर्तन में लोग ही नहीं आए थे। अरे छोटी बहू, हमने तो कीर्तन में सबको फोन करके बुलाया ही था ना, अब वो नहीं आए तो उनकी मर्जी। मम्मी जी एक बात बोलूं, इसमें ना सारी गलती भाभी की है। आपने उनको 3 दिन पहले कहा था कि सबको फोन कर दे, हमारे घर में कीर्तन है, पर उन्होंने किसी को फोन नहीं किया। आज सुबह ही फोन किया तो कहाँ से कोई आता हमारे घर? पूरे कीर्तन का मजा ही खराब हो गया। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू के बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, अगर वो भूल गई तो क्या हुआ? ये क्या, अभी मेरे आने से पहले मम्मी जी भाभी को बड़ा डांट रही थी कि उनकी वजह से कीर्तन खराब हो गया, अब मेरे आते ही एकदम शांत हो गई। बात कुछ समझ नहीं आई। अरे प्रभा, जब से तेरी दूसरी बहू आई है तूने तो हमारे यहाँ पे आना ही छोड़ दिया। ना तो पार्क आती है, इतना कहाँ बिजी रहती है? हाँ कुसुम, सच में बहुत मैं बिजी हो गई। मेरी छोटी बहू ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। पहले तू कहती थी कि बड़ी बहू ने नाक में दम कर रखा है, अब तू कह रही है कि छोटी बहू ने नाक में दम कर रखा है। और क्या, सारा दिन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते दोनों। अच्छा प्रभा, तेरी दोनों बहुएं तेरी सुनती नहीं है क्या? नहीं कुसुम, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं सुनती है। तू तो किस्मत वाली है जो तेरे को दोनों बहुएं अच्छी मिली है। हाँ प्रभा, ये तो है, भगवान का शुक्र है, मेरी दोनों बहुएं अच्छे से रह रही हैं। हाँ कुसुम, मैं तो ये कहूँगी जैसे तेरी बहुएं हैं सबको ऐसे बहू मिले। नहीं आंटी जी,
बहुएं हमारी जैसी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि हमारी मम्मी जैसी सास सबको मिलनी चाहिए। आपको हमारे खुशहाल घर का राज बताऊं? वो राज ये है क्योंकि हमारी मम्मी जी बहुत ज्यादा समझदार हैं। ये सारे फैसले बहुत ही सोच समझ के लेती है। आंटी जी, आपको क्या लगता है हमारे घर में नोकझोंक नहीं होती? मेरी और मेरी जेठानी के बीच में भी कई नोकझोंक होती है, पर हमारी मम्मी जी की एक तारीफ है। अगर मैं मम्मी जी से अपनी जेठानी की बुराई करती हूँ ना, तो मेरी मम्मी जी उस बुराई को आगे नहीं बढ़ने देती है, बल्कि उस बुराई को वहीं खत्म कर देती है। ये है हमारे खुशहाल परिवार का राज। बहू, मैंने एक ही बात जिंदगी में सीखी है, एक की बुराई दूसरे के सामने कभी नहीं करनी चाहिए, उसको बल्कि बैठ के समझाना चाहिए, तभी घर में खुशहाली रहती है।